नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्टैटिक्स सांख्यिकी फर्स्ट वॉल्यूम में हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं और जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है पहले उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपके सामने एक पॉइंट आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसका मीनिंग हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी श्रेणी में कौन सा आइटम, कौन सी वैल्यू या कौन सा माप उस श्रेणी का प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। श्रेणियों के संबंध में इससे पहले 7 से 8 वीडियो डाले जा चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने मेरी श्रेणियों से संबंधित वीडियो जरूर देखें। हालांकि वो श्रेणियां इस चैप्टर में रिपीट होगी। अब पहला पॉइंट है, इस चैप्टर में कौन कौन से आइटम हमें ज्ञात करने पड़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्थिति संबंधी माध्य। ये स्थिति संबंधी माध्य क्या होते हैं, इसका थ्योरेटिकल सवाल पिछली बार आ चुका है। इसे हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। तो स्थिति संबंधी माध्य में 2 पॉइंट है, याद रखिए। थ्योरी के नोट्स में पूरा डिटेल है मेरे, मैं यहाँ पे समरी बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम के साथ जो आपको थ्योरी भेजी जाएगी उस पर डिटेल है और वॉल्यूम में अलग अलग पेज है और सारे वॉल्यूम मिला के 178 190 पेज है। डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते आपको याद हो ऐसा लिखा हुआ है और आपका टेस्ट हो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल भी। स्थिति संबंधी माध्य 2 है। पहला बहुलक, जिसे हम जेड से पहचानते हैं और नाम है मोड। बहुलक, मोड जिसे हम जेड के नाम से जानते हैं, निशान। और दूसरा मीडियन, जिसे हम बोलते हैं माध्यिका और जिसका सिंबल है एम। तो अगर एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा स्थिति संबंधी माध्य है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। तो उससे 2 सही हो सकते हैं, बहुलक मोड और माध्यिका मीडियन। इसको कहते हैं स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल एवरेज। सेकंड होते हैं गणितीय माध्य। मैथमेटिक्स के आधार पे इसमें भी 4 माध्य हैं, उसको भी आपको याद रखना है। मैं नोट्स भेजे हैं, ऐप के साथ हैं, उसको पढ़ना है और बेहतर होगा पढ़ने के बाद उसे उतारिए तक याद हो जाएगा। एग्जाम में इस भरोसे मत रहो कि 4 ऑप्शन आने पर हम पता कर लेंगे कौन सा सही है, कि ऐसा सोचने वाले तो हजारों स्टूडेंट हैं। तुम तैयारी इस ढंग से करो कि क्वेश्चन आते ही आपको मालूम पड़ जाए इसका आंसर क्या है। फिर आप टेस्ट आउट करो कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ए बी सी डी में कहाँ दिया हुआ है। इससे पहला पॉइंट होता है गणितीय संबंधी माध्य। पहला है समांतर माध्य, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य पहला, ये कौन सा माध्य है, गणितीय संबंधी माध्य है। सेकंड इसमें होता है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य किसका पार्ट है, गणितीय माध्य का। इससे तीसरा पार्ट होता है हरात्मक माध्य, जिसे हम बोलते हैं एचएम। और चौथा ऐसा होता है द्विघातीय माध्य।
क्वाड्रिक मीन। ये चार जो माध्य हैं ये गणितीय माध्य हैं। दो माध्य कौन से हैं? स्थिति संबंधी माध्य। और तीसरे माध्य को कहा जाता है व्यापारिक माध्य, कॉमर्शियल या बिजनेस एवरेज। अब आपके सामने पॉइंट आया एग्जाम में सबसे पहले कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते कितने हैं? तो 3। पहला स्थिति संबंधी माध्य, दूसरा गणितीय माध्य और तीसरा व्यापारिक माध्य। अब एक और पॉइंट आपके सामने कि व्यापारिक माध्यों में हम किसको शामिल करेंगे? तो सबसे पहला होता है चल माध्य, जिसे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, चल माध्य या मूविंग एवरेज। दूसरा इसमें होता है प्रगामी माध्य और तीसरा इसमें होता है, इसको एक और कहा जाता है संचयी या कम्युलेटिव, या इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, इंग्लिश में प्रोग्रेसिव, कम्युलेटिव, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और तीसरा लास्ट होता है संग्रथित माध्य, कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से पहले जो बेसिक मैंने आपको बताया, इसमें आपके 4 साल बनेंगे थ्योरी के। पहला सवाल बनेगा एग्जाम में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के कितने प्रकार हैं? मैं जानता हूं ये अलग अलग गाइडों में से दिया हुआ नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने हैं? तो 3, और उसके नाम पूछा। तो पहला स्थिति संबंधी माध्य, पोजीशन, दूसरा मैथमेटिकल और तीसरा बिजनेस या ट्रेड। अब एक और सवाल पूछा एग्जाम में कि मीडियन कौन सा एवरेज है, मीडियन या मध्य का कौन सा माध्य है? तो आंसर होगा स्थिति संबंधी माध्य। अगर आपसे पूछा कि जो ज्योमेट्रिक मीन है, जो गुणोत्तर माध्य है, वो कौन सा माध्य है? गणितीय। या आपसे पूछा कि संग्रहित माध्य या कंपाउंड जो एवरेज है वो कौन सा है? तो बिजनेस एवरेज। अब एक सवाल और उल्टा पूछा आपसे कि बिजनेस एवरेज में कौन से शामिल नहीं है, व्यापारिक माध्यम में कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछ लिया। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए। व्यापारिक माध्यम में 3 है, पहला चल माध्य मूविंग एवरेज, दूसरा प्रगामी माध्य प्रोग्रेसिव एवरेज और तीसरा संग्रहित कंपाउंड। ये 3 याद नहीं है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा शामिल नहीं है? दी सेम गणितीय माध्य। इसमें 4 हैं, ये चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। बाई चांस सवाल पूछा निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है, विच इज नॉट अर्थमेटिकल एवरेज, तो आप कैसे पता करोगे? दी सेम याद होने। अब एक और सवाल पूछ लिया कि कुल माध्य कितने हैं? तो 2 + 4 6 + 3 9। एक और सवाल बन गया। मतलब मेरे कहने का अर्थ है हमारे पढ़ाने का भी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको बता देंगे। जैसे ये चार्ट आपके सामने आ गया, मैंने भी आपको बता दिया, इसमें आपके 6 सवाल बन सकते हैं। इसलिए आप इस नोट को लिखिए, इसे याद भी कीजिए। मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, आपको याद कराने के लिए नोट से डिटेल है इसकी, उसको भी आप लिखिए और याद कीजिए। अब मैं पहला पॉइंट लूँगा, समांतर माध्य से शुरू करूँगा। अर्थात मैं पहले आपको बताऊँगा गणितीय माध्य और पढ़ाऊँगा समांतर माध्य। अब समांतर माध्य के बारे में बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ वापस कि मैंने आप लोगों को श्रेणियाँ सीरीज के 7 से 8 वीडियो भेजे हैं, विदाउट एनी चार्ज हैं, यूट्यूब पे हैं, ऐप में भेजे हैं। अब यार ध्यान रखिए, उस सीरीज के वीडियोज़ को बार बार देखिए, क्योंकि सीरीज बेस है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पहला शुरू करूँ समांतर माध्य, इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा श्रेणी की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप जानते हैं कि श्रेणियाँ 3 प्रकार की है। सीरीज हैव द 3 टाइप्स। पहला व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा खंडीय श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कंटिन्यूस सीरीज, जिसके हिंदी में 3 नाम है, सतत श्रेणी, सतत, लगातार या खंडित, तीनों उसी के नाम है। मैं पहले आपको ले रहा हूं स्टार्टिंग में गणितीय माध्य में पहला पॉइंट समांतर माध्य। अब फिर याद दिला देता हूं, गणितीय माध्य 4 है, स्थिति संबंधी माध्य 2 है और व्यापारिक माध्य 3 है। अब एग्जाम सवाल आ जाए
कि समांतर माध्य या ऋणात्मक माध्य हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य या द्विघातीय माध्य क्वाड्रिक मीन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ये गणितीय माध्य है। सेकेंड पॉइंट, स्थिति संबंधी माध्य 2 है। बहुलक जिसे हम कहते हैं मूड, मीडियन जिसे हम बोलते हैं माध्य का। ध्यान रखिए, एक होता है मध्य का, एक है माध्य का। माध्य का मीडियन को बोलेंगे और मध्य का जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो समांतर माध्य के लिए शब्द प्रयोग होगा। इसके बाद व्यापारिक माध्य मैंने आपको 3 बताए, इससे आप याद कीजिए उसे। अब पहला पॉइंट शुरू करता हूं मैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूं समांतर माध्य का। आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एग्जाम में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है? पहला पॉइंट तो ये हुआ, आपको मीन फाइंड आउट करना, ये मालूम कैसे पड़ेगा एग्जाम में? तो याद रखिए, समांतर माध्य औसत का दूसरा नाम है। औसत ज्ञात करना कह दो या समांतर माध्य ज्ञात करना कह दो, दोनों का मीनिंग सेम है। अर्थात समांतर माध्य आपके 5वीं क्लास के औसत का दूसरा नाम है। औसत ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना, दोनों का मीनिंग सेम है। और ये ध्यान रखिए, ये कौन सा माध्य है? फिर बोलता हूं, ये गणितीय माध्य है। इसका निशान, इसका सिंबल है एक्स बार, इसको पढ़ते हैं एक्स बार, एक्स और ऊपर ये निशान है एक्स बार, ये इसका निशान है। अब एक और पॉइंट, यदि एग्जाम में आपको प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करना हो, याद रखिए एग्जाम में अगर आपको प्रति इकाई मूल्य ज्ञात करना हो, अगर आपको पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो भी याद रखना है कि आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। अब आपको हो बाहर आके, यार मुझे तो ध्यान ही नहीं पड़ा कि इसमें समांतर माध्य मीन ज्ञात करना था, तो गलती आपकी है। कैसेट आपने क्लियर नहीं किए, वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखा, नोट्स आपने ध्यान से नहीं पढ़े। जैसे लिखा आ जाए प्रति छात्र अंक कितने हैं, प्रति माह बिक्री कितनी है, प्रतिदिन मजदूरी कितनी है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। पर डे वेजेज कितना है, पर मंथ सेल कितनी है और पर स्टूडेंट मार्क कितना है। यहाँ पे पर स्टूडेंट मैंने पूछा मार्क, यहाँ पूछा पर मंथ सेल, यहाँ पूछा पर डे वेजेज। तो ये भी आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। तो क्लियर पॉइंट रखिए। सबसे पहला पॉइंट, आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब इसका थ्योरेटिकल सवाल क्या बनेगा? एग्जाम सवाल आ गया, एक फैक्ट्री के मजदूरों की प्रति माह मजदूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या ज्ञात करोगे? समांतर माध्य। एक फर्म है, उसके 1 साल की बिक्री आपको दी हुई है, 1 वर्ष की बिक्री आपको दी हुई है, और पूछा प्रति माह बिक्री कितनी हुई, क्या ज्ञात करोगे? समांतर माध्य है मीन। अभी हमारी टीम खेली वर्ल्ड कप मैच, ये पूछा गया आपसे कि बताइए पर प्लेयर कितने रन बने, क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो ये पॉइंट था कि आपको समांतर माध्य ज्ञात कब करना है, इसका पॉइंट। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में कि आप समांतर माध्य ज्ञात करोगे कैसे। नमस्कार।